आप देख रहे हैं DJD न्यूज। लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। वोटिंग 7 चरणों की समाप्त हो चुकी है। अब नतीजों का इंतजार है, लेकिन उससे पहले कौन कितनी सीट जीतेगा इसकी सही जानकारी हम आपको देंगे। खासकर हरियाणा में कि कौन कितनी सीट जीत रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेताओं के अपने अपने दावे हैं। हालांकि नेता जीत के दावे तो करते ही हैं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। लेकिन हरियाणा में कुछ सीट, 2 या 3 सीट ऐसी भी है जिन पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों सहमत है कि हाँ, इन पे टक्कर है। वो नहीं कह रहे कि हम जीत रहे। एक कांग्रेस, ये दैनिक भास्कर की पहले आप देखिए, ये इंटरनल रिपोर्ट है कांग्रेस की, जिसमें कांग्रेस का कहना है कि वो 8 सीट जीत रही है, यानी 2 सीट वो भी मान रहे कि बीजेपी जीत रही। ठीक है, और ये आप बीजेपी का देखिए, ये एक न्यूज़पेपर का ही इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट है। उसमें बीजेपी का दावा है कि वो 6 सीट जीत रही है, यानी 4 सीट वो भी हार रही है। तो दोनों पार्टियों के विश्लेषण से एक मोटी मोटी बात जो निकलकर सामने आती है वो ये कि हरियाणा में इस बार 10-0 नहीं होगा, जो 2019 में हुआ था। यानी कांग्रेस का खाता खुलेगा और हो सकता है कि हरियाणा में 50-50 हो जाए। हम ऐसा नहीं कह रहे, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स और सट्टा बाजार भी कह रहे हैं। अब हम आपको सट्टा बाजार की कुछ रिपोर्ट्स दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको अपना सर्वे भी बताएंगे। ये सबसे पहले देखिए, फलोदी सट्टा बाजार है। फलोदी सट्टा बाजार का मानना है कि इस बार मुकाबला 4 और 6 का हो सकता है, यानी 6 सीट भारतीय जनता पार्टी और 4 सीट कांग्रेस। इसके अलावा ये एक इंदौर सट्टा बाजार है, उसके आंकड़े आप देखिए। मुंबई सट्टा बाजार है, उसके आंकड़े आप देखिए। दोस्तों, सबसे पहले बात हम करेंगे महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट की। ये सीट पूरे हरियाणा की सबसे विचित्र सीट है, क्योंकि इसमें कोम्बो है। कोम्बो 2 जातियों का, जाट प्लस मुस्लिम। 4 विधानसभा जाट की महेंद्रगढ़ जिले की, 5 विधानसभा जाट बहुल जो भिवानी और चरखी दादरी आती। आमने सामने मुकाबला है चौधरी धर्मवीर सिंह और रावदान सिंह। रावदान सिंह विधायक है महेंद्रगढ़ से और चौधरी धर्मवीर सिंह 2 बार से यहाँ से सांसद है। हालांकि धर्मवीर सिंह को कांग्रेस ने इस बार काफी हल्के में लिया। सट्टा बाजार से लेकर तमाम जो रिपोर्ट आई वो ये कह रही है कि इस सीट पर 50-50 का मुकाबला है, यानी चुनाव किधर भी जा सकता है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन इस सीट का जो कॉम्बो है वो बड़ा विचित्र है। वो कैसे, ये हम आपको समझा। देखिए, हरियाणा में चुनाव जाति आधारित होता है, ये कोई बात छुपी हुई नहीं है, लेकिन इस सीट का समीकरण अलग है। बीजेपी के यादव वोटर हैं माना जाता है हरियाणा में, और जाट वोटर कांग्रेस की तरफ। अब उल्टा सिस्टम यह है इस सीट पे कि बीजेपी ने जाट प्रत्याशी उतारा था, चौधरी धर्मवीर सिंह, और कांग्रेस ने यादव। ऐसे में जो कॉम्बो बन रहा है कि भाई जाट वोट तो कांग्रेस को आ जाएगा, इधर से यादव धर्मवीर सिंह से ले लेंगे तो चुनाव जीत। हमारे सर्वे में ये सीट 50-50 है, लेकिन इस पर एज भारतीय जनता पार्टी को, यानी चौधरी धर्मवीर सिंह 20-30 हजार वोट से चुनाव जीत सकते हैं। ये हमारी रिपोर्ट है। दूसरी सीट है गुरुग्राम सीट, दिल्ली से सटी हुई। इस सीट पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वो पिछले 3-4 बार से सांसद हैं। उनके सामने इस बार कांग्रेस ने एक हैवीवेट कैंडिडेट राज बब्बर को उतारा था। हालांकि इसके समीकरण भी कुछ ऐसे बन रहे हैं, क्योंकि इसमें जो 3 विधानसभाएं आती है वो मुस्लिम बहुल है और उनके वोट लगभग कांग्रेस की तरफ गए हैं। तो इससे कांग्रेस का मानना है कि उनका पलड़ा भारी है। दूसरा, राज बब्बर की कास्ट को लेकर कि भाई वो जिस कास्ट चाहते हैं, शहरों में उनकी आबादी ज़्यादा है, ऐसे में वो चुनाव निकाल सकते हैं। हालांकि हम फील्ड में रहे, हमने देखा कि ये चुनाव उठा नहीं। राज बब्बर इस चुनाव में नजर नहीं आए कहीं भी मुकाबले में। जोर काफी लगाया, अंदरूनी लड़ाई भी थी कांग्रेस के अंदर ही, यहाँ बीजेपी के अंदर भी देखने को मिली। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह का कद इतना बड़ा था कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाया। तो हमारे इंटरनल सर्वे में ये सीट गुरुग्राम की भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है। तीसरी सीट है रोहतक की। बड़ा दिलचस्प चुनाव हुआ था 2019 में, लेकिन इस बार
2024 में परिस्थितियां बदली हुई है। 9 विधानसभा आती है एक लोकसभा के अंतर्गत हरियाणा में। इन 9 में एक सीट कोसली, जहां से भारतीय जनता पार्टी के अरविंद शर्मा की लीड है और ये बात कांग्रेस भी मानती है। बहादुरगढ़ लीड ले सकते हैं, कलानौर लीड ले सकते हैं, रोहतक लीड ले सकते हैं। बची 5 सीट पर दीपेंद्र हुड्डा की लीड है। ये हमारा इंटरनल सर्वे है और इस बार ये सीट टफ फाइट है, लेकिन इस बार लग रहा है कि ये सीट शायद कांग्रेस के खाते में जाए। रोहतक से कांग्रेस का खाता खुलेगा। अब चौथी सीट की बात करते हैं, सिरसा। अरे सिरसा में तो आपने देखा ही था, 2 कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्षों के बीच मुकाबला है और वहां जो कॉम्बिनेशन है जाति का, वो बड़ा अजीब है। एक तो सीट रिजर्व हो गई, दूसरा जाट प्लस सिख, वहां ठीक ठाक संख्या है और वो दोनों का वोट एक तरफा गया है, ऐसा हमारा मानना है। हमें ऐसा लगता है, हो सकता है हम गलत हो, लेकिन हमें ऐसा लगता है। ऐसे में सीट जाती हुई दिखाई देती है कांग्रेस के पास। सोनीपत, बड़ी मुश्किल लड़ाई बीजेपी के लिए। 2 बार से सांसद थे रमेश कौशिक, वो हटे, अब मोहनलाल बड़ौली जी को मैदान में उतारा। हमने कई वीडियो बनाई, वहाँ हम सोनीपत के हर विधानसभा में गए। मोहनलाल बड़ौली जी और बीजेपी के लिए ये लड़ाई इस बार आसान नहीं होगी, क्योंकि ये चुनाव इस बार जाति पे नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशी ब्राह्मण थे। ऐसे में लड़ाई सीधी आमने सामने थी, जाट बनाम नॉन जाट। हालांकि ये कहना, कई कहते हैं कि ऐसा नहीं था, लेकिन हमने ग्राउंड पे महसूस किया कि भले ही कांग्रेस का कैंडिडेट ब्राह्मण था, लेकिन जाट और नॉन जाट का ही इशू वहाँ पे था और वो ब्राह्मण से ज़्यादा उसको जाट समुदाय का एक कैंडिडेट या उनका प्रतिनिधि या कुछ भी आप मान सकते हैं, वो मानकर चल रहे थे। तो ऐसे में ये सीट, हमें सोनीपत की सीट लगता है कि शायद कांग्रेस के पास जाएगी। हालांकि इसके अलावा अगर बात आप हिसार की करें, तो हिसार तो भाई बड़ी मुश्किल लड़ाई इस बार वहाँ हुई, क्योंकि परिवार में ही लड़ाई थी। एक परिवार के 3 पार्टियों से अलग अलग। चौथा कांग्रेस से जेपी ने चुनाव तो बनाया, लेकिन लग रहा है कि शायद वो लास्ट समय पे आकर पिछड़ गए और ये सीट बीजेपी की तरफ जा सकती है। तो दोस्तों, ये एक सर्वे था जिसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तमाम सबने सर्वे किया। हमारा भी जो अनुमान था, हमने भी उस अनुसार सर्वे किया। लेकिन अब जो सबको इंतजार है वो 4 तारीख का है। 4 तारीख को असली पिक्चर सामने आएगी और हम फिर आपसे मिलेंगे और बताएंगे कि हमने जो सर्वे किया था और जो असल नतीजे आए उनमें अंतर था या नहीं। अगर हम गलत हुए तो हम आपसे माफ़ी मांगेंगे और अगर हमारा सर्वे ठीक हुआ तो आप हमारे चैनल पर विश्वास कीजिएगा आगे भी। धन्यवाद।